ओके। सो अभी जो हम लोग ये जो वेबिनार है, इट इज ऑल अबाउट एडवांस क्रिस्टल। हमने एक बेसिक लेवल कंप्लीट कर लिया है। अब एडवांस में क्या आता है, देखो बेसिक लेवल क्या होता है, आपको जस्ट क्रिस्टल के साथ आप फ्रेंडली हो जाओ, उसकी एनर्जीज के आप फ्रेंडली हो जाओ। प्रीति जी, आपने हमारा बेसिक किया कोर्स? आपने नहीं किया है ना, आपने नहीं किया रखा है। शैलजा जी, आपने कर जी रखा है? बट आपने किया हम प्रीति जी? लेकिन आप नहीं, आपसे नहीं किया बट अच्छा। हमको भी आता हाँ है। हाँ। ओके ओके, वैसे कर रखे आपने, ओके कोई बात नहीं। शैलजा जी, जैसे आपने हमारे साथ अभी बेसिक कोर्स किया, ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कर पाएंगे कि बेसिक इज व्हाट इज बेसिक एक्चुअली? मैम एक्चुअली आपका बेसिक कोर्स ज्वाइन करने से पहले ना मैं क्रिस्टल्स लेती थी और हमेशा ये सोचती थी ये काम क्यों नहीं कर रहे। तो जो एक्चुअल साइंस है ना क्रिस्टल्स के पीछे कि वो कैसे काम करते हैं वो मैंने आप ही से सीखा है। और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि इनको क्लेंजिंग क्लेंजिंग तक तो थोड़ा बहुत अंदाजा था, लेकिन ये प्रोग्रामिंग का बिल्कुल अंदाजा जी। कैसे उनको प्रोग्राम करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, ये आपके बेसिक कोर्स में मैंने सीखा है। और अब तो ऐसे हो गया है जैसे मेडिसिन बॉक्स है ना, वैसे आपका वो क्रिस्टल बॉक्स है। मुझे जो प्रॉब्लम होती है मैं उस हिसाब से क्रिस्टल निकालती हूँ। मेरे को सब वंडरफुल। पेन हो रहा है तो मैं उससे रिलेटेड क्रिस्टल निकालती हूँ और मुझे फर्क पड़ता है। वेरी नाइस। देखिए, हमारे जो सारे क्रिस्टल स्टूडेंट्स हैं, जो जैसे इंद्रदीप जी हो गए, राइट, और शैलजा जी है, वर्तिका जी है, मनमोहन जी है, हमारे सभी स्टूडेंट्स की ना यही कहानी है। इंद्रदीप जी, आप कुछ अपना शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस? चलिए। हाँ जी मैम, तो क्रिस्टल के बारे में तो बहुत सारे नॉलेज आपके सेशन से मिले। पहले थोड़ा बहुत आइडिया था, ब्रेसलेट्स वगैरह में पहनना पहना करता था, बट डिटेल में हर एक क्रिस्टल कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके गहराई में हर एक क्रिस्टल को जैसे हमने सीखा, जाना और समझा, फिर उसको यूज करने का मजा और आने लगा। और फिर जैसे हमको जिस जरूरत की आवश्यकता पड़ी उस हिसाब से हम यूज करने लगे। और साथ में ब्लैक टर्मोलिन जैसे मेडिटेशन के वक्त नीचे रखना है ताकि हमारा ग्राउंडिंग अच्छे से हो। और साथ में रोज क्वार्ट्ज या फिर व्हाइट जो क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज है वो सब करके, तो उस हिसाब से सीखने का और अच्छे से सीखने का और समझने का मौका मिला। एंड रियली 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 ग्रेटफुल टू शिल्पा मैम। एंड जिस हिसाब से मैम एक्चुअली सिखाती है, इट लाइक्स होमली एटमोसफेयर, जैसे लग रहा है कि घर में बैठ के सामने मैम बैठी हमको सिखा रही है, उस हिसाब से हम सीख रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि ऑफिशियली कोई मतलब टीचर बैठ के सिखा रही है, वैसा नहीं है। सो इट इज रियली रियली ग्रेटफुल। एंड मैम ने मेरे को कुछ क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स भी बना के दिए, तो वो यूज करके बहुत सारी लाभवान हो रहे हैं। तो थैंक यू मैम। आप, हाँ थैंक यू इंद्रदीप जी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आपके प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में मतलब कैसा असर आया, राइट, वो आपको डिफरेंस क्या दिखा? डिफरेंस दिखा कि आई एम बिकमिंग मोर कामर। जैसे रूट चक्र के जो मेरे इश्यूज थे, मैं जैसे बॉडी में जैसे रूट रिलेटेड स्किन इश्यूज थे और जो भी इश्यूज थे वो थोड़े बेटर होने लगे हैं। स्किन इश्यूज मेरे पैर में एक जगह पे स्किन का पूरा खराब हो गया था, वो पूरा क्योर हो गया है। सो आई कैन वेरी फील, नाइस। यस यस, तो मेरा पूरा एक जगह खराब हो गया था वो मेडिसिन की वजह से, बट स्टिल इट इज कम्प्लीटली क्योर दैट पर्टिकुलर एरिया। सो लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये जो क्रिस्टल्स पहन के हम बोलते हैं, उसको चार्ज करके उसको पहन के आई एम बिकमिंग मोर कामर। और एमेथिस्ट वगैरह जो भी क्रिस्टल्स हैं और ब्रेसलेट्स वगैरह जो भी है, वो बहुत काम करते हैं मैम। सो रियली रियली ग्रेटफुल। एंड एज वी कैन से दैट क्रिस्टल इज आवर ओरिजिन्स, तो ओरिजिन ही है हमारा, हम क्रिस्टल्स ही हैं। वी आर मेड आउट ऑफ क्रिस्टल्स ओनली। सो उस हिसाब से क्रिस्टल्स हर एक चीज के लिए बहुत मतलब लाभवान है, इसलिए मैम के साथ जुड़े हुए हैं और आगे के सेशंस करना चाहते हैं। वंडरफुल वंडरफुल इंद्रदीप जी, मुझे बहुत खुशी हुई है, आपको इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि देखिए, हर किसी की लाइफ में ना कोई इश्यूज होते हैं, छोटे बड़े सभी की लाइफ में होते हैं, और कंटिन्यूएशन में होते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप क्रिस्टल हीलिंग करेंगे तो आपकी लाइफ से सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे, बट मैं ये कह रही हूँ अगर आप ढंग से क्रिस्टल हीलिंग करते हैं और ढंग से आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आपके इश्यूज ना आप समझने लगेंगे, उनको इम्प्रूव करने लगेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। अभी जैसे मैम एक ठीक और है चीज, जैसे मेरे को बहुत जी। गुस्सा आता है, जैसे कभी कभी गुस्सा आता है तो पहले क्या मैं फट जाता था, लाइक आई कैन मतलब गुस्सा ज्यादा करना, चिल्लाना, चीजें फेंकना, ये सब चीज करता था। अभी जैसे गुस्सा आता ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं अभी उस लेवल पे जा रहा है। देन आई टेक अ बैक स्टेप एंड गो इन टू रूम एंड आई हम्म। कम डाउन। तो अभी वो समझ धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है कि हाउ टू रिएक्ट व्हेन यू आर गेटिंग एंग्री। सो दिस काइंड ऑफ knowing yourself better, so that's what यस। is happening. And वंडरफुल। yeah, so that's what is happening. So crystals are very very, तो बहुत ही यूजफुल है मैम। वंडरफुल इंद्रदीप जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स को फायदा होता है। और जी प्रीति जी। मैम यहाँ पे एक
एक चीज ऐड करें हम, व्हेन यू वर सेइंग ना कि हमारी बॉडी, तो एट दिस मोमेंट हम लोग जैसे ना हमारी ग्रो, हमारी बॉडी के भी लेवल्स होते हैं, तो एट दिस हम्म। मोमेंट वी आर इन अ कार्बन बॉडी, बट जब हम अपने राइट। बॉडी पे काम करते हैं एंड वी ग्रो ऑन अ डिफरेंट लेवल, तो हमारी बॉडी भी क्रिस्टलाइन बॉडी में कन्वर्ट होती है, when we यस। grab a lot of energy and then afterwards we go ना एनर्जी बॉडी का एक वो जो लाइट बॉडी होती है वो उसके बाद लेवल आता है, बट इसके बाद भी हम लोग राइट। ग्रो करते हैं तो क्रिस्टलाइन बॉडी ही बनती है हमारी। बहुत अच्छी बात प्रीति जी ने बोली। बेसिकली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि हम जिस कंपनी के साथ रहते हैं ना, हम धीरे धीरे उस चीज में कन्वर्ट होते रहते हैं। हम अगर उसके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, क्रिस्टल्स के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना होता है ना। देखिए, बहुत लोग ना क्रिस्टल ब्रेसलेट्स ले आते हैं और पहन लेते हैं। बहुत उनको शौक होता है, पूरे पूरे हाथ भरे भरे देखेंगे आप। ठीक है। लेकिन जब तक आप उसको अपने से अलाइन नहीं करेंगे, इट इज जस्ट लाइक अ लाइक एनी ऑर्नामेंट। वो सिर्फ आपको सजाने के लिए एक ऑर्नामेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे शैलजा जी, आप जानते हो अलाइनमेंट क्या होती है। ठीक है। जब क्रिस्टल हमारी एनर्जी से अलाइन होता है तो हाउ डू वी फील, राइट। तो ये जो बेसिक हमारी नॉलेज होती है ना, बेसिक नॉलेज में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। और अब जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इट इज एडवांस क्रिस्टल हीलिंग। अब हमने एडवांस क्रिस्टल हीलिंग ना, क्रिस्टल हीलिंग का एक कोई भी लेवल नहीं है कि कहाँ तक वो लेवल खत्म होता है। कोई भी लेवल नहीं है। मैं आपको क्रिस्टल हीलिंग 2 साल तक करा सकती हूँ। हर आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एडवांस लेवल ला सकती हूँ। सच में उसको कोई भी छोड़ नहीं, क्योंकि हमारे पास देखिए सबसे पहले तो 5,000 से ज्यादा क्रिस्टल्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग फॉर्म्स हैं, और इतनी मोडालिटीज है। हमने क्रिस्टल को किस मोडालिटी के साथ नहीं जोड़ा? तो सबसे पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ते हो वो अलग हो गया, न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ते हो अलग हो गया, टैरो के साथ जोड़ते हो अलग हो गया। क्रिस्टल अपने आप में भी पूरा एक टैरो है। आप क्रिस्टल्स को टैरो के कार्ड अलाइन करके उसको डेजिग्नेट करके, एक एक क्रिस्टल को एक कार्ड को डेजिग्नेट करके पूरा का पूरा टैरो विदाउट टैरो कार्ड विद क्रिस्टल कर सकते हो। क्रिस्टल एक ऐसी डिविनेशन है। आप रून्स के बारे में जानते हैं? रून्स किस पे? क्रिस्टल पे ही तो बनता है। क्यों क्रिस्टल? क्योंकि क्रिस्टल वो एक ऐसा पानी है, जिस शरबत में जाएगा वो रंग ले लेगा। क्रिस्टल जिस चीज के साथ होता है वो उसी में मिल जाता है। पानी है ना। एक जो पानी होता है ना, पानी जिस बर्तन में जाएगा उस बर्तन की शेप ले लेगा, जिस रंग में जाएगा वो उस रंग में मिल जाएगा। बिल्कुल जस्ट लाइक वाटर, इट इज अ क्रिस्टल। लेकिन क्रिस्टल की क्या खासियत है? हमें कोई चीज वॉश करनी होती है तो हम सिर्फ पानी से वॉश करते हैं और किसी चीज से वॉश नहीं करते, राइट। हम पानी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि वो हमारी जो सारी जो भी इम्प्योरिटीज है उस सबको बहा ले जाएगा। क्रिस्टल भी यही है। आप पानी और कंप्यूटर, ठीक है, दो चीजों को मिक्स करो और क्रिस्टल का नाम दे दो। क्यों कंप्यूटर? वैसे तो पानी की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि पानी एक मेमोरी रखता है अपने अंदर, क्योंकि पानी भी क्रिस्टल है। लेकिन आज तक हमने पानी को ना उस नजरिए से नहीं देखा। लेकिन हम क्रिस्टल का एक, क्योंकि क्रिस्टल क्या होता है कि हम जब उसको अपने हाथ में ले सकते हैं, थोड़ा सॉलिड फॉर्म हो जाता है ना, उसका रख रखाव कर सकते हैं। अब वाटर है, पानी तो क्या होता है उसमें ऑर्गेनिक चीजें हैं, वो सड़ जाता है, उसके अंदर स्मेल आने लगती है। अब गंगा जल के सिवा कोई भी पानी होगा वो आप थोड़ी दिन रखेंगे वो खराब हो जाएगा, उसके अंदर ऑर्गेन। लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं वो खराब नहीं होते, क्योंकि वो दे आर द सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर। बहुत सालों तक उनको टाइम लगता है अर्थ क्रस्ट के अंदर बनने के अंदर, कि वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, फिर वो इम्प्योर। एक बार जब क्रिस्टल बन गया ना, ये धरती खत्म हो जाएगी, वो क्रिस्टल खत्म नहीं होगा। है ना। पानी है, वो फॉर्म चेंज करेगा। पानी सॉलिड भी बन जाएगा, पानी गैस भी बन जाएगा, पानी लिक्विड भी बन जाएगा, सारी चीजें पानी बन जाएगा। लेकिन क्रिस्टल ने जो एक चीज, अब हम हमारे हाथ में हम क्रिस्टल को क्या शेप दे सकते हैं? तो क्रिस्टल ना, इट्स वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ यूजिंग द नेचर्स एनर्जी वॉश करने के लिए। एंड इट इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर ऑल्सो, बिकॉज यू कैन फीड इन द प्रोग्राम। जैसे कंप्यूटर में हम प्रोग्राम देते हैं कि भाई अगर ये है तो आप ये, इसका आउटपुट ये होगा, इनपुट डालते हैं और आउटपुट निकल कर आता है। एग्जैक्टली दैट। तो क्रिस्टल इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, और हर मोडालिटी के साथ होते हैं। अब ये जो हमारा कोर्स है, इसके अंदर मैं दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ। दैट इज पेंडुलम हीलिंग, ठीक है, और ग्रिड्स, क्रिस्टल ग्रिड्स। जो बेसिकली, देखो, एक तो हीलिंग मोडालिटी हो गया कि अगर आप, और खाली हीलिंग ही नहीं है, दिस इज अ डायग्नोसिस ऑल्सो।
पूरा एम आई ऑडिबल? यस मैम। बीच में रुक गई थी ना? हाँ ठीक है, ओके। अब ये क्या है कि जो क्रिस्टल पेंडुलम्स है वो सबसे पहले हम उसको, देखिए बहुत बड़ा विज्ञान क्रिस्टल पेंडुलम, ये नहीं कि आपने बस पेंडुलम ले लिया और सिर्फ आपने उसको डाउस कर लिया कि यस और नो, नो नॉट एट ऑल, इट इज अ बिग बिग विज्ञान। आप डाउजर को अपने आप से अलाइन करते हो, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, वो ऐसा मतलब एक समझो एंजल आपके साथ है, ठीक है। फिर आपका एक पूरा एक पर्टिकुलर वे होता है कि आप उसको कैसे अपने साथ अट्यून करते हो, कैसे, कितने सारे टाइप के पेंडुलम्स होते हैं। हमारी खुद की जो बॉडी है ना वो भी एक पेंडुलम है। बताइए कैसे, कोई मुझे बता पाएगा? हमारी बॉडी अपनी एक पेंडुलम क्यों है? जी आभा जी, आपने हैंड रेज कर रखा है? नहीं, कोई बता पाएगा? आभा जी आप ही बताइए, अब आपका नाम आया है तो अब आप ही को पकड़ेंगे। हाँ प्रीति जी अभी पूछते हैं, पहले एक्चुअली आप, हाँ बताइए। मुझे तो पता नहीं, बस मैं एक गेस कर सकती हूँ कि जैसे बॉडी का हम सब चीज से अलाइनमेंट हम लोग कर लेते हैं, पेंडुलम भी वैसे ही ठीक अलाइनमेंट कर लेता है, या मे बी इस सेंस में। सही कह रहे हैं आप, ठीक से बिल्कुल मालूम सही नहीं कह रहे मैम। हैं। हाँ। नहीं नहीं, लेकिन आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट ठीक है ये बात। ठीक है प्रीति जी आप बताओ। मैम हमारी बॉडी डाउजर इसलिए है बिकॉज समटाइम्स हम जब कुछ सोच रहे होते हैं तो हमारी बॉडी ना अपने आप ही अंदर से एक एनर्जी आती है, ओके हाँ ये करना है, ओके नहीं करना है, या व्हेन एंड एग्जैक्टली। या देयर इज वन टेक्निक ऑल्सो। जब इंसान कहीं अटक जाता है कि मुझे क्या करना है, तो वो शांत अवस्था में खड़े रह के जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड योर बॉडी विल मूव अपने आप। उसका यस, आपकी एनर्जी बताएगी यू नीड टू गो लेफ्ट राइट, वो चीज है या नहीं है, तो हमारी बॉडी भी वैसे ही काम करती है। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, यस प्रीति जी यही होता है। अब देखिए मैं अगर ऐसे कर रही हूँ तो आप यही समझेंगे ना हाँ कह रही हूँ, और मैं ये यूं करूंगी तो आपको यही समझ आएगा कि मैं ना कह रही हूँ। मेरी बॉडी अपने आप डाउस कर रही है अब, ठीक है। हम जब कोई चीज हमें पसंद होती है ना, हम अपने आप उसकी तरफ झुक जाते हैं। मैम माई वैसे बॉडी भी इज टेलिंग। अगर हम पर्टिकुलर एक वो करते हैं, जैसे हम बॉडी को प्रिपेयर करें और फिर उससे यस और नो, लाइकिंग डिसलाइकिंग की तरफ उसको, जैसे हम डाउजर को बोलते हैं कि तुम्हें लेफ्ट मूव करना है राइट मूव करना है, अगर बॉडी को भी बोल के अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो बॉडी भी उसी तरीके से यस और नो की फॉर्म में लेफ्ट राइट या बैकवर्ड और फॉरवर्ड होती है। क्योंकि वही है, क्योंकि बेसिकली वाटर है हाँ, हमारी बॉडी में 70%, तो वो बिहेव लाइक अ क्रिस्टल। हमें ना अपनी बॉडी को प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती वर्तिका जी, क्योंकि हमारी बॉडी कहाँ से करती है प्रोग्राम? सबकॉन्शियस माइंड से। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी को ही एक्टिव करना है डाउजर कर हमें सीखने के लिए। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतनी सारी मोडेलिटीज हम करते हैं, जैसे हिप्नोसिस हो गई, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, और ना जाने कितनी कितनी हम मोडेलिटीज को करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपको आंसर्स देती हैं। लेकिन हमारी बॉडी सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कनेक्टेड है, कौन बताएगा? कि सबकॉन्शियस माइंड से जो हमारे को आंसर मिलता है, हमारी बॉडी उसको कैसे अपने आप को डिस्प्ले करती है कि हाँ ये आंसर हमें सबकॉन्शियस, व्हाट इज द लिंक बिटवीन सबकॉन्शियस माइंड एंड आवर बॉडी? मैम इंट्यूशन। ओके, और इंट्यूशन वो कहाँ से आती है? व्हाट इज दैट लिंक? सबकॉन्शियस माइंड से ट्रांसफर होने के लिए हमारे जो अंदर ट्रांसफर होता है वो लिंक क्या है जिससे वो ट्रांसफर होगा? पिनियल ग्लैंड। नहीं, पीनियल ग्लैंड तो वही इंट्यूशन हो गया ना। मैं बताती हूँ, देखो शायद आप लोगों को नहीं भी मालूम होगा क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी नॉलेज है। हाँ, क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर दो सिस्टम एक्टिव होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम होता है, जैसे अगर हमें यहाँ पे चोट लगी तो दर्द हुआ, लेकिन दर्द यहाँ पर हो रहा है किसने बताया? हमारे ब्रेन ने बताया। तो चोट के पास नर्वस सिस्टम ने पूरे सिग्नल्स भेजे कि भाई यहाँ पे पेन हो रहा है, और विद इन सेकेंड्स हमें ये सिस्टम जो होता है पूरी बॉडी में घूम जाता है, ठीक है। सारे एक्शन रिएक्शन ये सारा नर्वस सिस्टम हमारा करता है। हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो एक्टिव रहता है नर्वस सिस्टम के साथ, और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कनेक्ट रहता है मस्कुलर सिस्टम के साथ। तो जो सारा मैसेज मिलता है, सबकॉन्शियस माइंड का मैसेज मिलता है, वो मिलता है नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम ट्रांसफर करता है मस्कुलर सिस्टम को, हमारा मसल उस हिसाब से टू फ्लू होने लगती है।
हम कैसे एकदम से डिसीजन, हमारे पास हाँ या ना का डिसीजन होता है लेने के लिए, हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, ये करो या फिर ये करो, करो या ना करो, है ना। तो हमारी बॉडी कैसे डिसाइड करती है? नर्वस सिस्टम से ब्रेन में जाता है, ब्रेन कहते हैं मस्कुलर सिस्टम को टर्न अराउंड। ये है सारा सारा का सारा खेल ही यही है। और अब हम उसको डाउजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमारे लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, ये कंप्लीटली जुड़ी है सबकॉन्शियस माइंड से। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर इज कंप्लीटली कनेक्टेड टू द सबकॉन्शियस माइंड। हम जब डाउजर पकड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। ये सेम कनेक्शन हमारा राइट हैंड से होता है, ऐसा नहीं है कि राइट हैंड पे कनेक्शन, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो राइट हैंड पे भी सेम चीज आ जाएगी। लेकिन आप ओरिजिनली, क्योंकि देखो आपका आपका जो लेफ्ट हैंड है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैम एक बार फिर से ऑटोमेटिक, बोल दीजिए लेफ्ट हैंड से। देख, जो हमारा लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है ना, दैट इज कंप्लीटली कनेक्टेड टू सबकॉन्शियस माइंड। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो एक्टिव नहीं होता, आप उससे ज्यादा काम नहीं करते, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप उसके से डाउजर पकड़ोगे तो आपका लेफ्ट हैंड आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के तो कंट्रोल में है। सबकॉन्शियस माइंड नर्व्स के थ्रू जो आपको सिग्नल देगा, वो आपका जो मसल्स है ना वो ऑटोमेटिक काम करेगी, आप नहीं काम कर रहे, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। अगर आपका हाथ हिल भी रहा है ना तो दैट इज सबकॉन्शियस माइंड हु इज मेकिंग इट एक्टिव, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रीजन है व्हाई वी यूज डाउजिंग। अब डाउजिंग कहाँ से शुरू हुई थी ये तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में कराऊंगी, फिर भी एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, शायद वर्तिका जी आपको पता होगा, उस वर्तिका जी ने मेरे साथ कर रखा है। सबसे पहले डाउजिंग कहाँ से करना शुरू किया था? लोगों ने पानी ढूंढना शुरू किया था, है ना। पानी ढूंढना शुरू किया था यस डाउजिंग मैम। से, कि यस मैम। कहाँ पे कुएं कुएं खोदने हैं, कहाँ पे हम खोदे जहां से पानी निकल जाए। तो बहुत अलग अलग तरीके होते थे। कोई आजकल लोग क्या करते हैं, नारियल लेते हैं, नारियल की चोटी जहाँ पे वो हिल जाएगी तो वहां पे पानी है ना। नारियल अगर हाथ में लेके घूमो और आपको जहाँ पे पानी होगा नारियल की चोटी वहां पे हिल जाएगी। हम नेचुरल एलिमेंट्स जैसे सारे फ्रूट्स हो गए, और पहले जमाने अमरूद की लकड़ी, अमरूद की लकड़ी ऐसे कि टी शेप में, जैसे टी शेप में ऐसे ना, अमरूद की लकड़ी ऐसे टी शेप, ठीक है। उसको हम ऐसे पकड़ते हैं और एक लंबा डंडा ऐसे अमरूद कैसे पकड़ते हैं टी शेप में। और वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अमरूद की ये खासियत होती है, अमरूद वहीं पे उगते हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। आप देखेंगे इलाहाबाद में गंगा किनारे अमरूद के सबसे ज्यादा पेड़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अमरूद को सबसे ज्यादा पानी मिलता है, अमरूद को उगने के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो इसलिए गंगा किनारे मोस्टली आप अमरूद के पेड़ देखेंगे, और जहाँ पे पानी का स्रोत होगा सबसे ज्यादा अमरूद वहीं होते हैं। तो अमरूद की टहनी को लेकर अगर आप ढूंढोगे तो जहाँ पे पानी होगा ना अमरूद का पेड़ अब टहनी अपने आप मिल जाएगी। साइंटिफिक। अब आप एक बात बताइए, सिंपली मैं पूछती हूँ, हम इंसान हैं, हमें क्या चाहिए? ये प्रकृति होती है हम इंसानों की। किसी को पैसा चाहिए, किसी को पीस चाहिए, है ना। जिसको जो चाहिए होती है ना, वो उसके अंदर उसकी एक वैक्यूम क्रिएट कर लेता है। और आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप अपने आप को वो चीज ना अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप एक किसी के ऑरा में जाते हैं, एनर्जी में जाते हैं, आपका जो अंदर का वो एक डाउजर होता है ना वो हिलने लग जाता है, हाँ यही चाहिए मुझे। ठीक है। तो ये हर किसी की प्रकृति होती है, अपनी प्रकृति के हिसाब से हम लोग, तो डाउजिंग यही प्रकृति है। अब इसका ना हम ह्यूमन बींग्स ने एक सिस्टम सेट कर दिया। मैं आपको वो सिस्टम बताती हूँ, एक मिनट, जिससे मैं आपको सिखाऊंगी। बस गिव मी अ सेकंड, मैं बस ऑन करके दिखा रही हूँ आपको।
ये देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है हमने ऐसे 3-4 फॉर्म्स क्रिएट करे हैं। ये डाउजिंग सिस्टम्स हैं, ये बहुत ही बेहतरीन डाउजिंग सिस्टम है। आप क्या करेंगे, आप ऐसे फॉर्म खुद भी बनाएंगे, ठीक है। आप हर परेशानी के लिए एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे, जिससे क्या करेंगे कि जब भी आपको उसके अंदर सारी चीजें होंगी, जो भी आपको डाउट करना है आप कभी भूलेंगे नहीं। हर चीज के लिए एक ऐसा फॉर्म बनेगा। फॉर्म बनाने से ऐसा होता है कि हम लोग उस चीज को ध्यान रखेंगे, भूलते नहीं है, और बहुत अच्छे से सारी हीलिंग होती है। तो ये जो डाउजिंग तो एक नेचुरल फिनोमेनन है, लेकिन हमने क्या किया, अपने आप को एक सिस्टम दिया जिस सिस्टम से हम लोग हील करते हैं। वो सिस्टम आप लेंगे, उसके ऊपर बाबा प्रैक्टिस करेंगे, खुद भी वो सारे फॉर्म बनाएंगे। वो सिस्टम पहले मैं आपको सारा सिखाऊंगी, वो सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हम उस सिस्टम से काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग के बाद हम जान लेंगे कहाँ दिक्कत है। स्कैनिंग के बाद करेंगे हीलिंग। हर चीज में पहले स्कैनिंग होगी, फिर हीलिंग होगी, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स रहेगा उसके अंदर फर्स्ट डे चक्रा एनर्जी मेडिटेशन रहती है। फर्स्ट डे क्या होता है, हम लोगों की जो चक्रास है वो अलाइन नहीं होते। सबसे पहले हम क्रिस्टल से अलाइन करेंगे अपने सारे चक्रास। उसके अंदर हम ताइची करके मेडिटेशन लेते हैं। ताइची के कुछ, हर चक्रा के ना कुछ स्टेप्स होते हैं ताइची के, हर चक्रा के। तो वो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी। आप जितने टाइम मतलब कोशिश करेंगे कि वो सारी मेडिटेशन रोज करेंगे, 5 मिनट लगते, सुबह उठ के रोज मेडिटेशन कीजिएगा। ताइची के चक्र ओपनिंग के आप स्टेप्स करेंगे, आपकी एनर्जी बहुत ओपन हो जाएगी और आप क्रिस्टल से बहुत ज्यादा अलाइन हो पाएंगी। फिर सेकंड डे हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू पेंडुलम, कनेक्शन विद द पेंडुलम एंड टाइप्स ऑफ पेंडुलम। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर वेरियस प्रॉब्लम डिटेक्शन विद पेंडुलम। अब असली क्लास यहाँ से शुरू होगी, फिर हम सारी प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करना शुरू करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है, क्या वो पेंडुलम, आप जिस केस के लिए पेंडुलम कर रहे हो या फिर हीलिंग कर रहे हो, क्या आपको वो करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि हम कई बार ना फालतू में अड़ जाते हैं चीजों के, क्योंकि हमें कोई चीज आती है इसलिए हम अपने आप को ना नेचर की बातों में अड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये भी चेक हम्म, करेंगे कि क्या आर वी लायबल टू चेक दोस थिंग्स और नॉट, हम्म, ठीक है। आर वी अलाउड टू गो इनटू दैट डीपर एनर्जी, जो भी है डायग्नोस्टिक्स। फिर उसके बाद सारे डायग्नोस करके फिर हम आएंगे हीलिंग पर। हीलिंग बहुत बढ़िया एक इसका तरीका होता है। आपको अपना पूरा चार्ट रखना होता है, ठीक है। छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपके पास 30 क्रिस्टल सेट ऑलरेडी है, जिसका जिसके पास नहीं है वो आप ले लीजिएगा। वो सारे आप क्रिस्टल्स रखेंगे, उससे सारी हीलिंग करेंगे। क्रिस्टल पेंडुलम कोई भी हो सकता है। फिलहाल आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन आपको क्रिस्टल पेंडुलम मिल जाएगा। मोस्टली अगर आप 7 चक्रा क्रिस्टल पेंडुलम ले सकते हो वो ले लीजिए, वो भी चलेगा, वो सारी चीजों के लिए चलेगा, मल्टीपर्पज होता है। वाई ओनली क्रिस्टल पेंडुलम। पेंडुलम तो मेटेलिक भी आते हैं, पेंडुलम आपके वुडन भी आते हैं, क्योंकि क्रिस्टल अगेन हम कहते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है कि जो सारी एनर्जी बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इंटरेक्ट बहुत जल्दी करता है, उसकी एनर्जी की मल्टीप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा होती है। क्रिस्टल अपने आप में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, जो ना वो मेटल हो सकता, ना ही वुडन हो सकता, और ना ही कोई और एलिमेंट हो सकता। क्रिस्टल जो डाउजर्स होते हैं वेरी डेलिकेट टू कीप, मेरे तो 100 टूट चुके, लेकिन फिर भी मैं क्रिस्टल से करती हूँ, बार बार मंगा के क्रिस्टल से करती हूँ, क्योंकि उससे ही सबसे अच्छा होता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हों जो सिर्फ क्रिस्टल डाउजिंग का ही एक मोडालिटी यूज करते हैं, बाकी सारी मोडालिटी छोड़ दी है, क्योंकि वो इतनी इजी होती है, रात को बैठे बैठे भी वो कर लेते हैं। आप कहीं भी बैठे हो, आपके हाथ में डाउजर है, आप अपने आप इतने ज्यादा अलाइन हो जाते हो कि अपने आप उसकी डाउजिंग भी करते हो और हीलिंग भी बैठे बैठे हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिसिंग डाउजर हीलिंग एंड ब्रीदिंग टेक्निक। 100% इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग टेक्निक। अगर आपको ब्रीदिंग ब्रीदिंग टेक्निक नहीं आती, आप किसी भी चीज से अलाइन नहीं हो सकते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक तो आपकी खुद की भी सेल्फ हीलिंग हो जाएगी, आप करना चाहो ना चाहो, आपकी एनर्जी अलाइंड हो जाएगी पूरी यूनिवर्स से ब्रीदिंग टेक्निक से, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे सेक्रेट ज्योमेट्री, क्योंकि हमें करनी है ग्रिड्स। ग्रिड्स करने से पहले अगर आपको सेक्रेट ज्योमेट्री नहीं आती तो आप ग्रिड्स नहीं कर सकते। सेक्रेट ज्योमेट्री शुरू हो जाती है डॉट से। डॉट से लेकर मल्टीपल मल्टीफेसेटेड जो कॉम्प्लेक्स फिगर्स होती हैं, वो हमारी बहुत सारी ग्रिड्स होती हैं, बहुत अलग अलग पर्पस के लिए होती है। फिजिकल हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए। फिजिकल में भी लिम्फेटिक सिस्टम अलग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है, एब्डोमेन का सिस्टम अलग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर चीज के लिए आपको अलग अलग ग्रिड मिलेगी, ठीक है। कैसे, और ग्रिड आप ऑन बॉडी ग्रिड, बॉडी के ऊपर ग्रिड बना के करना चाहेंगे, या फिर आप जो ग्रिड पेपर से, पेपर पे आप पेन से भी ग्रिड बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स ग्रिड मार्केट से खरीदो,
आप खाली एक पेपर से पेन पे बना दो। नहीं आपको कुछ करना तो आप सिर्फ क्रिस्टल से भी ग्रिड, जो आपके पास क्रिस्टल है उससे भी ग्रिड बना सकते हो। डिपेंड्स अपॉन यू किस टाइप की आपको हीलिंग करनी है। ठीक है, पूरा क्रिस्टल ग्रिड करेंगे। फिर उसके बाद सेक्रेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहता है। आप देखेंगे हमारे जो नेचर में है सेक्रेट ज्योमेट्री, नेचर से ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि नेचर अपने आप को जैसा मैनिफेस्ट करती है हम भी अपने आप को वैसा ही मैनिफेस्ट करेंगे। तो अगर हम वैसा मैनिफेस्ट करेंगे ना, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रकृति में हो रहे हैं हम तो उसी के साथ चल रहे हैं, अपना कोई नया सिस्टम नहीं क्रिएट कर रहे। ठीक है। देन एक दिन हमारा होगा फॉर फिजिकल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। फिर ग्रिड्स एंड डाउजिंग। ग्रिड्स के साथ डाउजिंग कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे डाउजिंग की। थोड़ी बहुत नई हीलिंग टेक्निक्स करेंगे, वो हम जब क्लास में आएंगे तभी बताएंगे क्या है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हीलिंग टेक्निक जो डिविनिटी विद क्रिस्टल्स होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। आप क्रिस्टल से जब कनेक्ट हो जाते हो अपने आप डिविनेशन करने लगते हो। आप एक पाउच बनाते हो क्रिस्टल का। ठीक है, जैसे 7-8 क्रिस्टल का पाउच बना लिया, 21 क्रिस्टल का पाउच बना लिया। फिर उसके बाद यू टेक आउट सम क्रिस्टल्स एंड दैट विल टेल यू, जैसे डिविनेशन होता है ना, आप उसके अंदर खुद कुछ निकाल लो, वो आपकी किस्मत के बारे में बताए। बहुत सुंदर सुंदर इसमें टेक्निक्स होती हैं क्रिस्टल्स की। मतलब आप हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स आर देयर, दीज आर ओनली फ्यू। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम कुछ और सीखेंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट द होल कोर्स। देन जो हमारी क्लास टाइमिंग्स रहेंगी, ये कोर्स 30, आज तो 30 है, आज से नहीं स्टार्ट हो रहा, नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि आज मैंने वेबिनार रखा है बिकॉज पीपल शुड नो अबाउट इट। 2 महीने का कोर्स रहेगा, वेडनेसडे और फ्राइडेज की क्लासेस रहेंगी 7:30। ओके। और सारे जूम सेशंस ही होंगे, 15+ क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी करेंगे। क्योंकि जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप सबको मालूम है, हम लोग प्रैक्टिकल हाथ के हाथ आप स्टूडेंट्स के अंदर ही हम उनकी हीलिंग कर देते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकल अपने ऊपर जब तक नहीं होगा तब तक आप दूसरों के ऊपर क्या ही करेंगे। ठीक है, अपने खुद के ऊपर आप प्रैक्टिकल स्टडीज करेंगे। देन वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको सब मिलेंगी ही। उसके बाद रिकॉर्डिंग्स जो है 18 मंथ्स के लिए रहेंगी। ठीक है, बिफोर दैट आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, और जो लाइव क्लासेस हैं उनको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत बेनिफिट रहता है। अकेडमी की मेंबरशिप का बेनिफिट रहेगा कि जो मेंबर्स होते हैं उनको थोड़ा सस्ता पड़ता है। मैं बता देती हूँ अभी कितना सर्टिफिकेशन कोर्स है। एक बार रिपीट फ्री है, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। एनरोल करने के लिए वैसे इसकी मार्केट वैल्यू कोर्स की आप देखेंगे मार्केट में, ये तो 11,000 लिखा है, 50-50 हजार में भी ये कोर्सेज हो रहे हैं। डाउजिंग अगर आप उसमें जाएंगे, कम्युनिटी है डाउजिंग कम्युनिटी, 50,000 का कोर्स है। मैं भी उस डाउजिंग कम्युनिटी की मेंबर हूँ। वहां पे ये प्लीज स्क्रिबल मत कीजिए, स्क्रीन पे कौन स्क्रिबल कर रहा है। जो डाउजिंग कम्युनिटी है, 50,000 का कोर्स होता है, जो हम यहाँ पर आपको बहुत रीजनेबल पे दे रहे हैं। इट इज ओनली 4100 फॉर अवर एग्जिस्टिंग मेंबर्स, एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए ओनली 5100। मतलब आप देखो कितना कितना लेस है। आप एक आपका एक प्रोफेशन इसके अंदर से हो सकता है। एंड मैं ये आई एम अ फैन ऑफ गुरुजी ज्ञान अकेडमी इस चीज के लिए कि इनसे ज्यादा सस्ते कोर्सेज ना कोई भी नहीं देता। दे आर सो फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज। आप लोग यू कैन इवन थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग हियर। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, दीज आर द डिटेल्स, आप ये सारी बैंक डिटेल्स ले सकते हैं या फिर स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। आप पेमेंट करने के बाद इंस्टीट्यूट में जो दिए गए नंबर है उसके ऊपर स्क्रीनशॉट अपने शेयर कर सकते हैं, देन यू विल गेट एडेड इनटू द ग्रुप। वेडनेसडे से कोर्स स्टार्ट है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके जी, किसी मैम को कुछ आई पूछना। डोंट हैव हाँ जी। मैम आई डोंट हैव अ क्वेश्चन, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आप अभी जैसे मैंने ये आपका जो लेवल 1 था वो नहीं किया है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द 30 क्रिस्टल्स। तो हम्म, मुझे क्या उसके 30 क्रिस्टल के नाम मिल सकते हैं, तो आई कैन भेज बी दूंगी। लाइक किसके साथ करना डेफिनेट है। डेफिनेट आपको नेम भेज दूँ। ठीक। एक इंफो ऐड करना चाहूंगी। हाँ हाँ हाँ, बताइए। जैसे जब हम लोग क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टल्स आर सो हर जगह है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसशिप और जो वेब्स है जहाँ से हमको इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है,
उसमें भी क्रिस्टल्स लगते हैं यस, ताकि वो डेटा वहां से यहाँ तक आ सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोला। जैसे हमारे सबमरीन्स होते हैं, अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। मैं एक क्रिस्टल हीलर के पास गई थी, मेरे घर के पास ही है। तो मैंने जस्ट, मेरा एक ड्राइव था कि सभी क्रिस्टल हीलर्स को एक साथ कनेक्ट करने का। तो वो रिटायर्ड ये नेवी ऑफिसर थे, और वो सबमरीन्स में काम करते थे। एंड क्योंकि वो इतने फैसिनेट हो गए थे क्रिस्टल से, कहते थे कि सबमरीन में जो सारी टेक्नोलॉजी, सारी क्रिस्टल टेक्नोलॉजी है, आप डीप डाउन सी जाएंगे ना, सी के अंदर से सिर्फ क्रिस्टल कैन ट्रांसफर योर मैसेज। सिर्फ क्रिस्टल के द्वारा ही ट्रांसफर हो सकता है। आप सोचिए क्रिस्टल के कितने ज्यादा फिजिकली अगर क्रिस्टल हमें इतना हेल्प कर रहा है। बट्स वॉच होती है, या स्पेस, तो वॉच क्यों स्पेस भी वही है। है, स्पेस भी वही है। तो क्रिस्टल्स तो अमेजिंग है, उसकी ना है ही नहीं मालूम कि कितनी कितनी परतें हैं क्रिस्टल्स की, कहाँ कहाँ यूज होता है। हम तो चलो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में क्रिस्टल काम कर यूज कर रहे हैं, ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड हो गया ना, एनर्जी वर्ल्ड में हम इसकी सिर्फ एनर्जी यूज कर रहे हैं। फिजिकली इज ऑल्सो इट्स वेरी यूजफुल, राइट। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रीति जी। मतलब जो हमारे नेवी, हमारी आर्मी और हर जगह क्रिस्टल बहुत ज्यादा काम करता है। आप देखेंगे क्रिस्टल लेजर बीम बनाने में, क्योंकि लेजर तो उसी से बनती है। लेजर बीम होगी ही नहीं अगर क्रिस्टल नहीं होगा। तो कितनी कितनी हमारी सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ क्रिस्टल से ही बनी है। क्रिस्टल इज अमेजिंग, तो इसीलिए सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो? थैंक यू प्रीति जी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी, तो और कोई क्वेश्चन? इंद्रदीप जी, शैलजा जी, रितु जी, आभा जी, मनमोहन जी, वर्तिका जी, ज्योतिका जी, प्लीज आप सब लोग अपना प्लीज खोलिए विंडो। और बाकी सारी, इतनी सारी मृण्मयी जी। मुझे नाम ही नहीं मालूम, सब मृण्मयी जी का मैम, मैं नाम आ अपना रहा है। एक एक्सपीरियंस शेयर करना भूल गई थी, जो हाँ मुझे प्लीज इम्पोर्टेंट प्लीज लगता करिए है। ना। जी जी। अ, एक सेशन मैम के साथ हो रहा था मेरा, और एक क्रिस्टल के साथ हम काम कर रहे थे, और सबको उससे इफेक्ट दिख रहा था और मुझे नहीं दिख रहा था। आई वॉज फीलिंग वेरी लो। तो मैम ने तुरंत डिटेक्ट कर लिया था दैट आई हैव सम अदर एनर्जी अराउंड मी, और वो मैम ने देन एंड देयर क्रिस्टल के यूज से मुझे इंस्टेंट रिलीफ दिया। वो जी क्रिस्टल्स का, कुछ तो क्रिस्टल्स का जादू है, कुछ मैम का डिटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच। लेकिन बेसिकली इसमें They आपका भी also, जादू है। क्योंकि आप लोग इतने yeah, the ज्यादा same thing एनर्जी। happened with you। जी आज जी, और कुछ घंटे पहले की क्लास में आई वाज, मैम ने किया क्लियर, आई वाज सो डाउन बिल्कुल एंड प्रीति जी, नाउ आप आई एम लाइक बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं। अभी कैसे हैं आप? कंप्लीटली अभी तो परफेक्ट बिल्कुल ही एकदम। आप एकदम टर्न अराउंड, राइट राइट, अभी या बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी आप। राइट, ये होता है एक्चुअली। आप जो भी मोडालिटी यूज कर रहे हैं ना, फिर प्रीति जी के साथ हम लोग कैंडल वैक्स हीलिंग कर रहे थे। तो देखिए, हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, हर चीज अपनी, हर तरीका अच्छा होता है। यहाँ पे क्रिस्टल की अभी हम बात करेंगे तो क्रिस्टल बहुत ही अच्छा है। क्रिस्टल तो डेफिनेटली सबको ही मालूम। तो ठीक है, आप लोग एनरोल कराइए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीमा जी, आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपने बेसिक नहीं किया तो आप कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडिटिव एडवांटेज चाहिए तो आप कभी भी बेसिक का कोर्स आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं आपने बेसिक किया है या नहीं किया। हम लोग पेंडुलम करेंगे और सेक्रेट ज्योमेट्री करेंगे, जो अपने आप में एक अलग अपने कंप्लीट कंप्लीट नॉलेज है। बेसिक नहीं भी किया तो भी चलेगा। ठीक है जी। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? जी, मैं बेसिक मतलब अगर मैं अभी बेसिक करना चाहूँ तो आप लोगों से कर सकती हूँ क्या? आप ना बाय कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप सारी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी बेसिक होगा तो यू विल बी एनरोल्ड इन फ्री, मतलब आपका वो फ्री में एनरोलमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन? तो चलो ठीक है, हम लोग करें, फाइंड अप करते हैं और मिलते हैं वेडनेसडे को। ठीक है, लेट्स मीट ऑन यस, वेडनेसडे विद डाउजिंग एंड ग्रिड्स। लेकिन वेडनेसडे को सबसे पहले हम करेंगे ताइची। ओके, ताइची करेंगे, उससे क्रिस्टल्स को अपने आप को अलाइन करेंगे। चलिए, मैम आपसे बस वो ओके। सीखना है कि कैसे अपने वो जो ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ सके। जैसे आप रीड कर रहे हैं ना कि बैकग्राउंड में आपकी एनर्जीज वगैरह हैं, हेवी एनर्जीज जैसे हैं, तो उसको कैसे क्लीन करना है और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। सो दिस इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न। ऐसे रखो चेहरा,
ये आपको बताया ना एंटीना है। ये एंटीना ऐसा जबरदस्त एंटीना है कि हमें प्रकृति से कहता है कि हमें नेगेटिव एनर्जी पास में आनी ही ना। यही आपके सबके ये जो एंटीनास बने हुए हैं यही रखिए। Can I ठीक है। use this as dowser? हाँ ये अच्छा है, बढ़िया है। नहीं, because I got a बोलिए। lot of it. हाँ तो ये हाँ इनको भी डाउजर की तरह यूज कर सकते हाँ हैं? हाँ, ये भी बिल्कुल वैसे तो पेंडेंट है, लेकिन आप इसके साथ कोई थ्रेड अटैच कर दो। 6 इंचेस का थ्रेड होता है तो 6 इंचेस का आप थ्रेड कर दो, ओके। है ना। हाँ बिकॉज बाकी काफी सारे हैं स्टोन्स के, तो ऐसे लेट मी हाँ हाँ, ट्राई। बढ़िया बढ़िया, दे ऑल विल वर्क। बिल्कुल। ओके चलिए, मैम मेरा थैंक यू सो मच, लेट्स मीट ऑन वेडनेसडे। हाँ हाँ मैम कौन है। एक मैं बोधी ज्योति। हाँ बोधी बीट का आपने एक बार बोला था ना कि पेंडुलम बहुत अच्छा होता है, तो विच बहुत वन अच्छा इज होता है। बेटर? देखो बोधी बीट में ना स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बोधी बीट वाला थोड़ा सा मतलब डिफरेंट आप कह लो कि उसके अंदर सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, वो एक डिवाइन चीज है। वो बोधी ट्री हर 5 साल में ना, जो बोधी ट्री है वो थोड़े बहुत ही बीट्स देता है। हर 5 में आप समझ लो कुछ कितने 500 या 600 बीट्स देता है बोधी ट्री। जिसके हाथ में वो आ गए तो आ गए। तो उसका जो पेंडुलम मेरे पास एक बार स्टॉक आया था, अब तो नहीं आ रहा, तभी आया था। पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी, उस वक्त मेरे पास स्टॉक आ गया तो मेरे पास बोधी बीट के पेंडुलम आ गए। तो दैट इज तो वेरी डिफरेंट, वो अपने आप में शिव जी का एक अंश है। और उसके अंदर आप समझ लो भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है, क्योंकि वहीं पे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया था, और वो एक पोर्टल है। आपको मालूम है ये जो हमारे शंभाला की पोर्टल है या फिर आपके पोर्टल्स टू द डिफरेंट वर्ल्ड है, डिफरेंट, सारे के सारे अब ट्रीज में कन्वर्ट हो गए हैं, सारे के सारे फ्रॉम ट्रीज हैं। और वो सारे ट्रीज आपके अराउंड मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा, ये जो सारी जगह है ना वहाँ के अराउंड सारे पोर्टल्स हैं। तो आप लोगों को अगर कभी भी, ये सब मैं एक सीक्रेट नॉलेज आप लोगों को दे रही हूँ, कभी भी आपको लग रहा है कि यू वांट टू कनेक्ट विद द हायर बीइंग्स, जिस भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी आपके टेम्पल्स हैं उनके बाहर जो गार्डन होते हैं ना, वहां पे जाकर बैठो। गार्डन में थोड़ा सा टाइम बिताओ, यू विल गेट कनेक्टेड टू द पोर्टल्स। पेड़ के नीचे जाके बैठो। मैम मेरे पास ये एक है, इससे काम चलेगा? बहुत अच्छा है, हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, डेफिनेट बहुत अच्छा है, चलेगा। ठीक मैम है। मैं मेरा मेरा नेटवर्क बीच में गया था ना, तो मुझे ग्रिडिंग का समझ में नहीं आया, आपने क्या एक्सप्लेन किया? अगर आप कर सकते हैं ग्रिड्स दोबारा क्या तो। होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए ग्रिड्स क्या होते हैं। ग्रिड एक होता है कि हमारी कोई शेप है, सपोज आपका स्क्वायर शेप है, तो वो स्क्वायर शेप आपको किस चीज के हीलिंग के काम आएगी। उस स्क्वायर शेप और क्रिस्टल्स को दोनों को मिलाकर हम एक ग्रिड बनाएंगे, जिस जो आपकी एक पर्टिकुलर हीलिंग करेगा। बिल्कुल ठीक है इंद्रदीप जी, बहुत अच्छा है ये 7 चक्रा क्रिस्टल। हाँ ठीक है ज्योतिका जी। तो ऐसे ही बहुत सारी शेप्स जो हमारी प्रकृति में है, वैसे वन ऑफ देम फ्लावर ऑफ लाइफ, हाँ जी। है ना। जैसे हम्म ये हम्म शेप हम्म हो हम्म। गई, ये शेप आपको सनफ्लावर के अंदर, उसके जो बीच में होता है सनफ्लावर में, वहां पे अलग अलग फ्लावर्स में, क्योंकि ये शेप ना ऑलरेडी प्रकृति की खुद की शेप है, ये मेरी बनाई हुई शेप नहीं है। अगर मैं कोई भी चीज इस शेप में इनिशिएट करूंगी वो अपने आप आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुझे इनिशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, प्रकृति ये शेप देगी ना, एनर्जी अपने आप आके इसको बढ़ाएगी। इसीलिए हम लोग सेक्रेड ज्योमेट्री लेते हैं। ठीक है अगरवर्ती का जी, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, ज्योतिका जी और कुछ पूछना चाहते हो आप। मैम ग्रिडिंग के थ्रू हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कुछ? नहीं नहीं, ग्रेडिंग इज ओनली फॉर हीलिंग। प्रिडिक्शन फॉर तो ओनली। आपको जैसे डाउजिंग कर सकते हो, प्रिडिक्शन के तो और भी चीजें होती है, डिविनेशन विद क्रिस्टल्स जो होती है उससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे से पहले किसी ने बताया ना कि आपने उनकी एनर्जी को भी फाउंड कर लिया था, तो वो क्रिस्टल के थ्रू किया था या कुछ और मोडालिटी के थ्रू? नहीं, वो तीसरी आंख। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। जी थैंक जी, लेकिन बस ये है कि वो तीसरी आंख ओपन कैसे हुई, वो इन्हीं सब चीजों, कभी क्रिस्टल कर रहे हैं हम, कभी कोई मोडालिटी कर रहे हैं, कभी कोई मोडालिटी कर रहे हैं, तो जस्ट कीप ऑन लर्निंग। सीखते रहो सीखते रहो, आपकी ना सभी चीजें, सभी चीजों का उद्देश्य वही है स्पिरिचुअलिटी, तो आपकी ओपन हो ही जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। ठीक है, वेडनेसडे को मिलते हैं। यस, एंटीना ऑन। चलिए, बाय। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय एवरीवन।